हेलो दोस्तों, आप सभी का शिवाली ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जया एकादशी व्रत 2025 में कब है, इसकी पूजा और व्रत का समापन का समय भी, शुभ मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जया एकादशी व्रत 2025 में कब है और इसका विधि विधान के साथ कैसे पूजा करनी है और इस पूजा से भगवान विष्णु कैसे खुश रहते हैं। तो इसके साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से सुख समृद्धि लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की पूजा 8 फरवरी व व्रत पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे जया एकादशी की पूजा विधि क्या है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। जया एकादशी की विधि व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु, श्री नारायण और लक्ष्मी जी की आरती करें। श्री नारायण जी को, प्रभु श्री हरि जी को तुलसी दल अति प्रिय है, तो प्रभु को तुलसी दल का सहित भोग लगाएं। कोई भी भोग चढ़ाएं तो उसमें तुलसी दल जरूर रखें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कोई भी पूजा की जाए उसमें क्षमा प्रार्थना जरूर आपको करनी चाहिए। इस दिन आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ माना जाता है। विष्णु चालीसा प्रतिदिन करने से आपके सारे मंगल कार्य पूर्ण होंगे। ये हमने आपको पूरी जानकारी दी है पूजा और व्रत विधि विधान से कैसे चयन करना चाहिए और इस दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको श्री विष्णु जी की, श्री हरि जी की चालीसा करनी चाहिए। अब हम आपको जया एकादशी की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्म पुराण में ऐसे लिखा है कि एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान गा रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उनमें एक पुष्पवती नामक गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिनी का पुत्र भी था। यह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। काम के सेवक को महाअंध कहते हैं। उन्हें यह विचार ना रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान को दीवाना होकर गाना भूल गया और पुष्पवती पगली होकर नाचने का ताल भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भारी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य हैं, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्ग मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश को जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार ना होता। इस कारण उन्होंने पहले ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई और स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी दिन था। आपने भूल कर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण का प्रभु का गुणानुवाद गाया। उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। यहाँ से हमारी जया एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। इस दिन फलाहार में आपको क्या खाना चाहिए। सिंघाड़े की गुदी खानी चाहिए और फल फ्रूट्स खाने चाहिए। मेवा, दूध, मिष्ठान खाना चाहिए। कूटू के आटे की
बनी हुई भोज्य पदार्थ खानी चाहिए, जैसे कि पूड़ी पराठा या हलवा जो भी हो वो कुट्टू के आटे का खाना चाहिए। ये आलू और ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, घर के किसी भी शख्स को नहीं करना चाहिए। जया एकादशी व्रत में आपको 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इसको 108 बार आपको करने से आपकी जो ये व्रत रह रही हैं इसका फल आपको शीघ्र ही मिलेगा। और इस दिन श्री हरि विष्णु चालीसा का पाठ आप जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।